नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल भारतवर्ष। इस वक्त हम न्यूज़ नेशनल भारतवर्ष के ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रमेश चंद निषाद जी बैठे हुए हैं, जो कि हमारे चैनल के बीच में आए हुए हैं। लीजिए मैं आपसे उनसे बात कराता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके नेशनल चैनल को, भारतवर्ष नेशनल न्यूज़ भारतवर्ष को, आपकी सभी टीम को हम बधाई देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि मुझे इस लायक समझा अपने चैनल पे बैठाल कर हमारे संबोधन को, हमारे उद्गार को आप लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए धन्यवाद। सर, जैसा कि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय देखा जाए तो पिछड़ों वर्ग के लिए क्या देश का राजनीतिक भविष्य के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कि आज का जो दौर है, आज का राजनीतिक परिदृश्य है, वो राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। पहले राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव होते थे और सामाजिक मुद्दे होते थे, सामाजिक न्याय के मुद्दे होते थे। आज ये चुनाव बिल्कुल अलग है। एक तरफ कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, जिसे इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय देने के लिए, जातीय जनगणना करने के लिए, उनको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न संस्थानों में किस तरीके से उनके साथ जो उनकी भागीदारी रही है, उनकी बात कर रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करा करके उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी की, कौन सी जातियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, जिनको कितनी नौकरी मिली है, कितनी विधिक संस्थाओं में है, कितने सामाजिक क्षेत्रों में है, कितने सरकारी कार्यालयों में है, इस बात को लेकर के इंडिया गठबंधन चला है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन है, जो इन मुद्दों से अलग मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़, दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। और इसमें ओबीसी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि ओबीसी समाज जो 60% पूरे भारतवर्ष में है और जिसको 27% आरक्षण मिला है 1990 में जो मंडल कमीशन लागू हुआ, और मंडल कमीशन लागू होने के बाद पिछड़े वर्ग के लोग उस आरक्षण के दम पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में और विधिक क्षेत्रों में, साहित्यिक क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में वो स्थान पाए हैं। लेकिन यदि अगर मंडल कमीशन को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो केवल उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 12 करोड़ लोग सरकारी नौकरियां पा जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट जो विधिक क्षेत्र है, जो न्यायिक क्षेत्र है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मात्र 3 एससी बिरादरी के जज हैं और ओबीसी का एक भी जज नहीं है। तमाम से क्षेत्रों में ओबीसी की संख्या कम है, लेकिन दिक्कत यह है कि ओबीसी ज़्यादा धार्मिक होने के चलते वो अपने जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैदिक और जो उन मुद्दों को वो नहीं जान पाता है। यहाँ तक कि मंडल कमीशन को 70% ओबीसी के लोग नहीं जानते कि ये मंडल कमीशन क्या भूत है। जिस दिन मंडल कमीशन को ये लोग जान गए, जिस दिन ये लोग जान गए कि 60% आबादी पूरे देश में हमारी है और जाति से जमात की तरफ चल रही है, एकजुट हो गए, तो निश्चित रूप से ओबीसी के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। तो ये दो परिदृश्य हैं, दो विचारधारा हैं। एक सामाजिक न्याय की बात करती है कि पिछड़े वर्ग को नौकरियां कैसे मिले, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विधिक क्षेत्रों में। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एनडीए गठबंधन है, मोदी जी के नेतृत्व में उनके नाम पर वोट हो रहा है, और अधिकतर ओबीसी का तबका जो है वो धार्मिक होने के चलते वो हिंदुत्व के भाव में बह जाता है, जिसलिए वो सामाजिक मुद्दों से नगण्य हो जाते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है कि देश में एक मछुआरा समाज जो कि बहुतायत संख्या में है, इनके भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मछुआरा समाज इस देश का सबसे बड़ा मूल निवासी वर्ग है। सिंधु घाटी की सभ्यता निषादों की सभ्यता मानी गई है। सिंधु के किनारे जितना भी था मछुआरा ही समाज था। कलकत्ता हो, जो भी नदियों के किनारे, समंदर के किनारे जो भी है, वो सारे मछुआरे थे। तो इसको अगर कहा जाए सिंधु घाटी की सभ्यता निषादों की सभ्यता कही जाती है। और निषाद समाज बहुतायत संख्या में पूरे देश में निवास करता है। कारण क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र से अशिक्षित होने के कारण
वो अपने हक और हुकूक को नहीं जान पाता, जिसके चलते बिचौलिए उसके पुश्तैनी व्यवसायों पर, पुश्तैनी धंधों पर कब्जा करके इन्हें नौकरों की भांति रखे हैं। इधर कुछ संजय निषाद जी जो है कैबिनेट मिनिस्टर बने, भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने निषाद पार्टी बना करके उनका गठबंधन से वो सांसद बने, उनका लड़का, उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन जो उम्मीदें निषाद समाज के मछुआरों से थी कि ये हमारे आका बनके, हमारे गॉडफादर बनके पूरी लोकसभा और विधानसभा हमारी बात उठा करके हमें सामाजिक न्याय दिलाएंगे, जल जंगल पहाड़ों पे जो हमारा अधिकार था वो हमारा अधिकार दिलाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते अपने बच्चे को, एक लड़के को सांसद बना लिया, स्वयं एमएलसी बन के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। आज उनकी धारणाएं, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए से वो गठबंधन करके वो कर रहे हैं, जो सौदेबाजी कर रहे हैं कि उनका एक लड़का बचा है वो भी राज्यसभा हो जाए, वो भी सांसद हो जाए, तो उन्होंने समाज को गुमराह करके अपने परिवार का भला किया है। निषाद समाज इस बार जागरूक है और जागरूक हो करके वो अपने हक और हुकूक के लिए, सामाजिक न्याय के लिए निर्णय करेगा। निश्चित रूप से निषाद समाज को सारे दलों ने अब टिकट दिए हैं, लोग जागने लगे हैं। आने वाला समय ओबीसी और दलित जमात के लोगों का होगा। आज एक तीसरा प्रश्न और है आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से पिछड़े समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि पिछड़े समाज की आबादी 60% है और 60% लोग अगर अपना हक और हुकूक के लिए एकजुट हो गए, अगर वो अपने बच्चों की नौकरी के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, हमारे घर का विकास कैसे हो, हमारे घर में चपरासी, माली, जेई, इंजीनियर कैसे बने, अगर इस मुद्दों को लेकर के ओबीसी के लोग एकजुट हो गए तो निश्चित रूप से आने वाला समय ओबीसी का होगा। ये कम ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी जब मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अपने यादव समाज के साथ साथ ओबीसी समाज का भी कल्याण किया। माननीय कल्याण सिंह ओबीसी आए, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लोधी समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हिंदू बनाने का काम किया। उनका नारा था, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है। अगर अपने लोधी समाज के लोगों को अगर वो माली बना देते, चपरासी बना लेते, तो आज जो हम सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में, सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में, सीतापुर जनपद में लोधी समाज की स्थिति को देखते हैं तो शायद उनकी ना होता। एक भी आदमी किसी कार्यालय में बाबू चपरासी नहीं दिखाई देता। इसलिए ओबीसी को जागना होगा। धर्म, जाति और जो फैलाया जा रहा पाखंड, इससे ऊंचे उठकर अपने सामाजिक विकास के लिए सामाजिक एकजुटता दिखा करके भागीदारी करनी होगी और इन मुद्दों से अलग हट करके ये तय करेगा। ये चुनाव जो है, ये चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। इसमें संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, विधिक संस्थाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी। आज जो अगर आज संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, जिसके चलते लोगों को हक मिला है, आने वाले समय में ये साजिशें चल रही है, संविधान ही नहीं रहेगा तो इनको आरक्षण कहाँ से मिलेगा। आज विभिन्न सरकारी नौकरियां, विभिन्न विभाग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, नौकरियों का काम खत्म हो रहा है। इसलिए आज पिछड़े वर्ग को निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। अपने दिमाग को खोल करके अपने सामाजिक न्याय, अपना हित कैसे हो, आपके परिवार के बच्चों को नौकरी कैसे मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निषाद जी का।